नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो आए हैं वरिष्ठ सर्जन फिजिशियन हमारे जो MM बेगानी साहब है वो यहाँ पधारे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। मेडिकल साइंस में आपका बहुत बड़ा रिसर्च है, कई पुस्तक आपने किए हैं, देश और विदेश में आप ख्यातनाम रहे हैं। आपसे बातचीत जारी करते हैं। सर, पहले तो आप हमारे स्टूडियो पधारे, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। बातचीत शुरू करते हैं तो कहाँ से सफर किया सर, यह जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, आपने कहाँ से सफर शुरू किया? देखिए, मेरी पैदाइश बीकानेर की है और स्कूलिंग, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सारा बीकानेर से किया। 29 साल की उम्र तक मैं यहीं बीकानेर में ही रहा हूँ और उसके बाद अभी पिछले 46 साल से बम्बई अस्पताल में। बॉम्बे के अलावा आपने जैसे भारत से बाहर कहाँ कहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है, कहाँ कहाँ जाके आए हैं? आप सेमिनार भी करते हैं, तो कहाँ कहाँ विदेशों में कहाँ कहाँ सेमिनार हुए हैं आपके? विदेशों में मेरी ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने तक लंदन, जर्मनी, हैम्बर्ग और अमेरिका 3 जगह हुई और पिछले 45.5 साल से बम्बई अस्पताल में एज ए सर्जन काम कर रहा हूँ। एक लंबा अनुभव आपके पास है, 42 साल का। क्या कभी ऐसा लगा कि केस बहुत क्रिटिकल है और शायद ऊपर वाला इसको बचा पाए और फिर वो सक्सेस हो गया? बिल्कुल। मेरे बीकानेर के ही कांति डड्डा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस मेरी लाइफ का था। 99% उम्मीद नहीं थी उस आदमी के बचने की, ईश्वर की कृपा से वो बच गया सही सलामत है आज की तारीख। उनको 1992 में बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया था और गॉल ब्लैडर में स्टोन था। ही वॉज 45 एट दैट टाइम। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन था और पेंक्रेटाइटिस हो गई थी। 5.5 महीने बॉम्बे हॉस्पिटल में रहे, 3 महीने तक आईसीयू में रहे। 136 बॉटल खून की उनको चढ़ी थी और हमारी टेक्स्ट बुक्स में जितने कॉम्प्लिकेशंस लिखे हुए हैं गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज के, वो सब उनको हुए। फिर भी भगवान और ईश्वर की कृपा रही, ये बिकेम ऑल राइट। डॉक्टर को हम भगवान के रूप में भी लोग मानते हैं, विशेषकर हिंदुस्तान में इसलिए मानते हैं कि आस्था प्रधान देश है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पैसे में भी जो आस्था का बड़ा महत्व है? बहुत महत्व है। और आज कोई भी काम अपन शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। और मेरे कंसल्टिंग रूम में नमोकार मंत्र चालू ही रहता है। जब भी पेशेंट देख रहा हूँ तो उसकी धुन चालू रहती है। ऑपरेशन भी करते हैं तो उससे पहले भगवान का याद करते हैं और सब ऑपरेशन सही होते हैं। डॉक्टर साहब, बीकानेर के अलावा राजस्थान में या अदर स्टेट में आपने कहाँ कहाँ सेमिनार कर रखे हैं, उसकी जानकारी भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बीकानेर के अंदर मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस की थी हमने। सर्जिकल कैंप नियमित रूप से यहाँ करता ही रहता हूँ। बीकानेर के अलावा जयपुर के अंदर कॉन्फ्रेंस की, उदयपुर में, अजमेर में और जोधपुर में कॉन्फ्रेंसेस की है। उसमें नियमित रूप से आता रहता हूँ। बीकानेर में लगभग कितना समय हो गया अभी लगातार आप यहाँ आते हैं? अभी आज ही आप सुगनी देवी हॉस्पिटल है वहाँ आए थे, इसके अलावा भी एपेक्स वगैरह है वहाँ जाते हैं या एक ही ये हॉस्पिटल है वहाँ आपका कांटेक्ट रहता है? अभी मैं
यहीं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और पहले तनवीर मालावत उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर हरबंस सिंह जी जिंदा थे, तो वहाँ पे भी जाया करता था। कॉल पे आपको यहाँ बुलाया जाता है या आप स्वेच्छा से यहाँ पे आते हैं? और स्वेच्छा से सेवा के रूप में माताजी पिताजी की स्मृति में मेडिकल कैंप करता हूँ। तो तरुण टेक्सटाइल्स वाले रिखब चंद जी वैद, वो उनका बहुत दोस्ती है, घनिष्ठता है, और वो कहते हैं कि ये आपकी हॉस्पिटल है और जब भी आपको करना हो यहाँ कर सकते हैं। एक बड़ी बात है कि आपने मेडिकल साइंस में बहुत रिसर्च की है, बहुत पुस्तकें लिखी है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपने यहाँ भारत में और विदेशों में भी उपलब्ध कराई है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। डे केयर सर्जरी की पुस्तकें पिछले 2017 में बीजिंग, 2019 के अंदर पुर्तगाल और 2022 में फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन इंडिया डे केयर सर्जरी पे वो शुरू की थी। अभी अगला कदम मेरा जो है वो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद, तो वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से संपन्न होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी की डेट मिलेगी। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी रहेगी। डॉक्टर साहब से हम यह जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बीकानेर में जो मरीज है वह संवेदनशील है या क्रिटिकल होने के बाद में आपके पास आते हैं? देखिए, बीकानेर के अंदर मैं तो पैदा यहीं हुआ और 29 साल तक एमएस की शिक्षा जब तक पूरी नहीं हुई थी तब तक यहीं था। पिछले 50 साल के अंदर मेडिकल क्षेत्र में जितने भी सेवा हमारे से हो सकती है वो करते हैं। एनेस्थीसिया पे आपका बहुत बड़ा थीसिस है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी चाहेंगे। एनेस्थीसिया पे कुछ विशेष बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे एनेस्थीसिया स्टार्टिंग जो हुई थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो एनेस्थीसिया में हाउस जॉब किया 1 साल, 6 महीना रजिस्ट्रारशिप एनेस्थीसिया में की, और उसके बाद भी एक्सरे वगैरह में पीबीएम हॉस्पिटल में मैं नियमित रूप से बुलाते थे मेरे को, और आई यूज्ड टू बी। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन जो था वो सर्जरी में हुआ, और डॉक्टर एमपी सिंह जी वाज पहले टीचर थे, उससे पहले टीजी माथुर, और एमपी सिंह जी के टाइम में फिर एग्ज़ाम हुआ और एमएस की परीक्षा में पहली बार में पास हुआ। यहाँ से जो है एमएस करने के बाद बम्बई चला गया, और डॉक्टर डीजी ओझा ही टुक मी टू डॉक्टर पीके जावर, एंड डॉक्टर जावर साहब की जो मेरे गुरु थे, उनकी 62 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया, और ही वॉज ए वेरी नाइस सर्जन। और एक बार उनका कॉन्फिडेंस आ गया तो आप बड़ी से बड़ी सर्जरी
कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। डॉक्टर साहब, जब सर्जरी करते हैं आप, तो कभी ऐसा कोई समय आया है जब आप सोच रहे हैं कि यह सर्जरी बहुत क्रिटिकल है, होगी या नहीं होगी, और फिर उसके बाद में वो सफल हुई है या उसमें कुछ दुविधा पैदा हुई है? तो इसके बारे में कोई ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों के बीच में रखिए कि वो जीवन का एक कटु अनुभव हो। देखिए, ये 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था बम्बई में, ताजमहल और ओबेरॉय में, तो जितने भी मरीज थे वो मेरे अंडर में भर्ती हो गए बम्बई अस्पताल। 50 मरीज थे और 4 जन की डेड बॉडी आई, तो 54 मरीज थे और अगले 1 सप्ताह के अंदर 30 मरीज और आ गए दूसरी हॉस्पिटल से। तो 84 मरीज जो है वो एक बड़ा 27/11 के आतंकी हमले में मेरे अंडर में दाखिल हुए। उसके बाद सॉर्टेड आउट एंड अलग अलग डॉक्टरों को फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले 24 घंटे के अंदर 26 मरीजों को हमने ऑपरेट किया और आई वॉज द ओनली सर्जन जो उस समय अस्पताल में आए थे पहले दिन रात को। मैं, डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजिशियन, हम 3 जन जो थे। अच्छा, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सारे हाउस सर्जन रजिस्ट्रार वो बॉम्बे हॉस्पिटल के कैंपस में ही थे। नर्सेज सब बॉम्बे हॉस्पिटल के कैंपस में थी। तो हमने 84 में से 7 लोग, 4 डेड बॉडी आई, 3 लोगों की डेथ हुई। उसमें एक 26 साल का लड़का था, यंग, जो ताज होटल के अंदर काम करता था और उसका स्वर्गवास 1 सप्ताह बाद लंग फेलियर से हुआ। दूसरा कमांडो ट्रेनर, 6.25 फीट का हाइट, एंड ही यूज्ड टू ट्रेन कमांडोज, उसकी डेथ हुई उसी दिन रात को। और तीसरा एक जैपनीज था, मिस्टर हायाशिडा, उसकी डेथ ऑपरेशन टेबल पे हुई। ये 3 आदमियों की डेथ हुई और 4 डेड बॉडी आई। तो 84 में से ये 7 लोगों की डेथ हुई और कई फॉरेनर्स थे जिनको एयरलिफ्ट करके और उनके कंट्री भेज दिया, लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे ही हुआ था, यहाँ पे ही हुआ अपने यहाँ पे। 84 में से करीब 19 फॉरेनर्स थे। एक कश्मीर का लड़का था, यंग लड़का, उसको बुलेट जो है वो अपेंडिक्स के अंदर डाल के और फिर निकाला। जब ऐसी स्थितियां आती है आपके जीवन में तो आपको क्या फीलिंग आती है कि भाई इतने बड़े मार्जिन में जो लोग आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, और इतनी, तो क्या व्यवस्था है या क्या सोच ऐसी होती है कि या एक जुनून पैदा होता है कि इनको सबको बचाना है? मेरे को, आई वॉज नोन बाय माई फ्रेंड्स एंड हॉस्पिटल पीपल कि ये बुलेट वाला डॉक्टर है। तो बुलेट का कोई भी केस आता, ऐसी मैंने आपसे जानकारी चाही थी कि जब ऐसी स्थिति हो कि बहुत सारे केस आए और उसमें मेंटेन करना रहता है, तो कैसे उस समय क्या फीलिंग होती है? क्या बॉदरेशन होती है या कुछ जुनून होता है? जुनून ही है। तो मैं जिस दिन ये 26/11 का आतंकी हमला हुआ, 8:45 बजे बॉम्बे हॉस्पिटल से निकला, घर पे जाके खाना खाने बैठा था और सीएमओ का फ़ोन आया कि सर बुलेट इंजरी के पेशेंट आए। तो टीवी ऑन किया तो देखा कि टेरर अटैक है। तो तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल आ गए और वहाँ पे इस बार जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट्स था वो बहुत अच्छा था, जबकि पिछले 1992 में जब बम कांड हुआ था,
बम कांड हुआ था और ये बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, तो उस समय पेशेंट्स को जैसे कोई सामान लाद के लाते हैं वैसे लेके आए थे, जबकि इस बार पेशेंट्स जो आए हैं वो वास्तव में एज ए पेशेंट आए। इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एक समय होता है कि आपको दिन रात काम करना पड़ता है, क्या कभी ऐसा समय आया आपके जीवन में भी कि आपको लगातार लंबे टाइम तक काम करना पड़ा? हाँ, अब इसमें आतंकी हमला जब हुआ तो 24 घंटे वहीं अस्पताल में ही थे, 24 घंटे। बिना कोई ब्रेक लिए। कोई ऐसी मेडिसिन्स के बारे में जानकारी हो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, जो रोजमर्रा के जीवन में उनको स्वस्थ रहने के लिए कोई ऐसी सलाह हो आपकी तरफ से कि वो अपनाए तो शायद लाभ मिले उनको? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके स्वास्थ्य की चाबी आपके हाथ में है, और योगा एंड मेडिटेशन, नियमित आहार, ये धूप का इस्तेमाल, ये जो है ये एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग मेरा एक सब्जेक्ट है, और हर पेशेंट को मैं यही बोलता हूँ कि 50% ये काम है, 50% हमारी दवाइयाँ मदद करें। और वो आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग का कागज मैंने आपको दिया है। लगातार यह एक संदेश है डॉक्टर साहब का हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे क्या बीकानेर लगातार आते रहेंगे, या आपको कभी किसी से लाभ लेना हो तो बॉम्बे कहाँ पे आना रहेगा आपके? तो आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के बीच में रखें कि बॉम्बे में आप मिलेंगे तो इस स्थान पे मिलेंगे इतने समय तक, और उसके बाद में बीकानेर आपका कब कब आना रहता है, यह जानकारी भी हम प्रोवाइड कराना चाहेंगे। पिछले साल भर ये 3 साल कोविड के थे, निकाल दो, 19 को मैंने एक वर्कशॉप किया था सुगनी देवी हॉस्पिटल में, और काफ़ी मरीजों का ऑपरेशन भी किया, ओपीडी भी किया, और आज मैंने करीब 20 पेशेंट देखे हैं और एक का ऑपरेशन किया है। कल 5-6 ऑपरेशन हैं, और सुबह से शाम तक मैं पेशेंट्स को देखूंगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और परसों मैं बम्बई के लिए निकल जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि बम्बई में, बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं पिछले 45 ईयर से हूँ, और अभी ये 1 मार्च को मेरा 75 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉम्बे हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, एलिजाबेथ, वो सब बंद करके, और मैं फिर अभिषेक डे केयर मंत्रालय के पास में है, बस वहीं पे अपनी सेवाएं दूंगा। बॉम्बे में कभी भी कोई काम हो, पिछले 45 ईयर से बीकानेर के लोगों की, राजस्थान के, या कोई भी मरीज अपने पास आते हैं तो उनका सही मार्गदर्शन करना, सही तरीके से हेल्प करना, वो, और मैं हमारे ये जैन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के जो है लोग, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब की ओर से, हमारे दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम तो शुभकामनाएं लेती है, मार्गदर्शन भी लेती है डॉक्टर साहब का, लेकिन हमारे दर्शकों को भी डॉक्टर साहब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।